बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ में हम बात कर रहे थे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के लिए डिफरेंट जो अप्रोचेज़ होती हैं, उसमें थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस जो हमारी होती हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे थे सोशल थेरेपी को, कि वो हर वक्त हर जगह पे होनी ज़रूरी है। नॉट स्पेसिफिक कि ये कोई स्कूल इन्वायरमेंट में टीचर ने उसको करवानी है और बाकी सारा दिन उसने नहीं करनी है। नो, वो जब ड्राइवर के साथ ट्रैवलिंग उसकी है ऑन द वे बैक फ्रॉम स्कूल टू होम, उस वक्त भी उसकी होनी है सोशल थेरेपी। जब मदर के साथ मार्केट में जाना है फिर भी होनी है। एवरीवेयर इट हैज़ इट्स रोल, और वो हर जगह पे मुख्तलिफ अंदाज में सोशलाइज उसको हमें करवाना है विद स्पेसिफिक गोल्स। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, सेंसरी इश्यूज़ का जैसे हमने बात की थी कि उसमें डिफरेंसेस होता है, इम्बैलेंस होता है, कहीं पे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कहीं पे हाइपो सेंसिटिव होते हैं। उस चीज़ से के मुताबिक हमें उसको डिसेंसिटाइज करना होता है, हाइपर या हाइपो जो भी चल रहा है। उसमें एक मेथड है डिसेंसिटाइजेशन। हम क्या करते हैं कि हम उसमें टॉलरेंस लेवल, उसका एक्सेप्टेंस का लेवल वो बढ़ाते हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग सेंसरी इंटीग्रेशन में। ये चीज़ें इतनी आसान हैं कि एटलीस्ट मुझे तो उसमें अंडरस्टैंड करने में कतन आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कभी ये नाम इतना मुश्किल सा है, पैसे इतने चार्ज करते हैं, और शायद मेरी ये वीडियो क्लिप्स देख के प्रोफेशनल मुझसे खफा भी है, कुछ फीडबैक भी मुझे मिला है इस हवाले से। कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, बट मेरा एम ये नहीं है कि मैं जो रोज़ी किसी के मुकद्दर में है वो वी बिलीव कि अल्लाह ताला ने उसको देनी है। माई एम इज़ अ बिट डिफरेंट, जो मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन किया था जब मैंने चैनल की इंट्रोडक्शन के हवाले से जो क्लिप दिया था, कि पेरेंट्स को सोसाइटी में एक उस लेवल पे लाना जहाँ पे वो प्रोफेशनल की बात या काम को अंडरस्टैंड करें और प्रोफेशनल को असिस्ट करें। प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए होती है, वो आप उसको इस बुनियाद के ऊपर के भी आप कहें कि भाई मुझे आगे सब कुछ तो मैं ना करूं। समटाइम्स पेरेंट, क्योंकि बच्चे का रिस्पॉन्स पेरेंट्स और टीचर या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के साथ बड़ा डिफरेंट होता है। प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए होती है, लेकिन उसको रीइंफोर्स करने के लिए आपको उन चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। हमने उस टॉलरेंस लेवल को बढ़ाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टो वॉकिंग हमें मिलती है इन बच्चों के अंदर, वो क्या होता है, सेंस ऑफ टच उनका अफेक्ट कर रहा होता है। वो पाँव उसको टच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। हेयर कट का इशू आता है, वो मशीन की आवाज़, वो सीजरिंग साउंड, वो जो सीजर का टच है बालों को, वो उसको एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा होता। कानों पे हाथ रख लेना, वो आवाज़ जो आ रही होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं हो पा रही होती। टच कोई ज़्यादा चाहता है, कोई नहीं चाहता है, बोथ वे इट्स ऑलवेज देयर। किसी को लाइट्स ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, किसी को कम में वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो इट्स बोथ वे। उसको हमें जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इन एक्सेप्टेंस आ रही है, इनटॉलरेंस आ रही है, उसको हमें उस लेवल पे लाना होता है जहाँ पे वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। दिस इज़ द ओनली थिंग इन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो हम करते हैं। एग्जाम्पल इसकी आपको मैं अपनी ही भतीजी के हवाले से दूंगा। शी इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम, मॉडरेट टू सीवियर में है। हज पे 2012 में गए तो वहाँ पे भाई के साथ में उसके चला गया मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी में। उसने अवॉइड करना चाहा भाई ने कि नहीं, वहाँ पे ये अजान की आवाज़ से डिस्टर्ब होती है, तो इसमें फिर इम्प्रॉपर लाफ्टर्स, क्राइंग, नॉइज़, इस तरह के उसके बिहेवियर्स होते हैं। तो मैंने उसको कहा कि यार मैंने इतने बच्चे संभालता हूँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना साथ, तुम अकेले तो नहीं हो, मैं हूँ ना, तो मैं संभाल लूँगा, तो तुम बेफिक्र हो, तुम उसको कुछ ना करना, मैं खुद ही संभाल लूँगा। वी वेंट टू द होली मॉस्क, मस्जिद। वहाँ पे जो ही अजान शुरू हुई उसके ये सारे बिहेवियर स्टार्ट हो गए। वी वर इनसाइड द मस्जिद, और उसमें उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा तुम रिलैक्स बैठो, लेट मी डू इट। मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट करने की थोड़ी बहुत इधर उधर कोशिश की, लेकिन इसी पीरियड में जो पीपल अराउंड अस दे गॉट डिस्टर्ब्ड। कोई स्टेयर कर रहा है, किसी ने कोई जुमला कस दिया, किसी ने कहा जी कि हमारी नमाज़ें तो ख़राब ना करो। अब इन कमेंट्स का, इन चीज़ों का मैं तो ख़ुद पेरेंट्स को कहता हूँ यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें,
बट बीइंग पेरेंट जब मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल होती हैं चीज़ें वाकई। उसका इफ़ेक्ट उसके भाई पे ये हुआ कि उसने, मैं कहा जी कि छोटा है मुझसे, डेपुटेशन पे है वहाँ पे, उसने कहा जी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, नहीं लाना इसको यहाँ पे, देख लो अब ये क्या क्या। सो दिस वॉज हिज एग्रेशन व्हिच ही वाज शोइंग आउट। उसने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, इसको लेके तुमने बैठना है बैठो। मैंने उसको कहा कि अच्छा चलो यार उठते यहाँ से, हम बाहर सहन में मस्जिद के आ जाते हैं। वहाँ पे हम आ गए, वहाँ पे भी खैर यही रहा, बट कंपैरेटिवली डिफरेंस आ गया कि ओपन जगह आ गई हो जो। तो वो एनी हाउ टू कट शॉर्ट, मैंने वो नोट कर लिया कि इसका ये इशू है। वहाँ पे वो सर्विसेज नहीं हैं सऊदीया में उस अंदाज़ की, वी नो दैट। वो डेपुटेशन पे है, फोर्सेस की तरफ से गया हुआ है, तो उसको वहाँ पे बाउंड है रहना, फाइन। उसको मैंने कहा यार मैं आई सेंड यू सर्टन टिप्स, तो उसके मुताबिक तुमने काम करना है इसके साथ। उसको सेंसिटाइज करना है तुमने, और उसके लिए तुमने सोशल स्टोरीज़ यूज़ करनी है। उसको मुख्तलिफ आवाज़ें अज़ान की, मस्जिद की, वो पिक्चर्स के थ्रू आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है। फिर चैनल पे तुम्हारे पास वो आवाज़ उसी मस्जिद की आती भी है अज़ान की, वो उसको सुनवानी है। उसको रिकॉर्डर में कर लो, आते जाते गाड़ी में भी उसको सुनानी है, और सुनानी तुमने उसको लो वॉल्यूम से स्टार्ट करना है। अब उसके ये जो बिहेवियर्स थे वो ट्रिगर होते थे उस डिस्टर्बेंस की वजह से, ये प्रोसेसिंग को अफेक्ट कर देते हैं, जो डिस्टर्बेंस कर देते हैं, सेंसरी इश्यूज जब इम्बैलेंस होते हैं। तो वो उसको डिसेंसिटाइज हमने स्टार्ट करना शुरू किया। उसको 3 वीक्स प्रोग्राम मैंने दिया कि 3 वीक्स में ये इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। देखो व्हाट माय एक्सपीरियंस कि अगर हम उसको उस अंदाज से एक्सपोजर देंगे तो विद इन दिस टाइम स्पैन उसको बेहतर हो जाना चाहिए। तो वो खैर उसको हमने एक्सपोजर दिया, और ग्रेजुअली आवाज़ को हमने बढ़ाते गए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए, वो एक्सेप्टेंस उसकी आती गई। और बिलीव यू मी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कलाम में वैसे ही बड़ी बरकत है अज़ान में, वो भी मैं उसको उस अंदाज से भी देखता हूँ कि विद इन 3 वीक्स जो है उसकी ये चीज़ बेहतर हो गई। और उसके बाद उसका फ़ीडबैक ये था, मैं तो खैर वापस आ गया था पाकिस्तान, तो उसने फ़ीडबैक उससे शेयर किया कि उमर भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अभी ये सारे फेजेस से निकल गई है। To quote the example, I wanted you to understand what is desensitization. ये टच में, ये हेयरिंग में, ये साए में, ये टेस्ट में, ये सब में काम करती है। कुछ बच्चे होते हैं कुछ नहीं खाते जी, ये नहीं खाते, या कोई स्पेसिफिक फ्रूट नहीं खाते, या सिर्फ लिमिटेड डाइट के ऊपर है। वो सेंसरी इश्यूज़, रेपिटेटिवनेस उस वजह से हैं, चेंज नहीं चाहते ना, रिएक्ट करते हैं, जो मुँह में डालें निकाल देंगे। मेरी टीचर्स जब उसके साथ एफ़र्ट करती हैं तो मैं उनको कहता हूँ भी निकाल लेने दें इसको, लेकिन एक दफ़ा मुंह में जाके टच ज़रूर होने दें। वो एक दफ़ा इतनी देर के लिए, चंद सेकंड्स के लिए जो टच होना है, वो उस टॉलरेंस का स्टार्ट है। गेटिंग मी? कि उससे हम उसको शुरू करते हैं, उसको हम मुंह के अंदर, बाज़ औक़ात मैं फ़िज़िकली भी रोक लेता हूँ कि वो टेस्ट आपका, उसका अंदर टच का, टेस्ट का जो फैक्टर है वो प्रोलॉन्ग हो, और वो ग्रेजुअली बढ़ाते हैं आप, और आहिस्ता आहिस्ता वो च्यूइंग पे भी आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है, टॉलरेंस आ जाती है, उसको जो डिस्टर्बेंस हो रही होती है वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल होता जाता है, आप कह लें, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है। सेम गोज़ फॉर टो वॉकिंग, ये सारी चीज़ों में हमें उसको इस अंदाज से, आई होप कि मैं उस चीज़ को, डिसेंसिटाइजेशन को जिस तरह से चाह रहा हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया, तो उसको उस अंदाज से करना जो है इज़ हेल्पफुल, और वो हर चीज़ में एप्लीकेबल होती है जो भी सेंस उसका अफेक्टेड होता है, हाइपर या हाइपो में, दोनों के अंदाज में। कॉग्निटिव, ब्रेन से रिलेटेड, कि उसकी ब्रेन वर्किंग जितनी हम अच्छी करवा लें, जितना हम उसको इन्वॉल्व कर लें सराउंडिंग में, जो काम हम करवा रहे हैं या उसके सराउंडिंग में जो काम हो रहा है, उसके इमेजिनरी फेस से उसको निकालना और इन्वॉल्व करना, जहाँ पे ब्रेन वर्किंग उसकी इन्वॉल्व है। ही हैज़ टू थिंक अपॉन सर्टन थिंग एंड एक्ट। दिस व्हाट इट इज़ कॉग्निटिव थेरेपी बेसिकली। एक्वाइन हॉर्समैनशिप अब्रॉड बहुत पुरानी थेरेपी है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, स्टेप टू लर्न के कुछ बच्चों को हमने अकोमोडेट भी वहाँ पे किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ मोटर स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन ये सारी चीज़ें उसकी बेहतर होती है उसमें। तो ये डिफरेंट थेरेपीज, इसमें एक लंबी लिस्ट और भी ऐड हो सकती है, येट जो मैंने इसमें शायद नहीं कर पाया। पॉइंट इज़ दिस कि वो जो भी वीकनेस उसकी है उसके अगेंस्ट काउंटर जो काम हम करते हैं ट्रेनिंग का, दैट इज़ अ थेरेपी। उसमें आप जो भी फीचर्स उसके हमें नज़र आते हैं वो उसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं।
medical treatment, therapeutic approach. Next comes dietary intervention. Dietary intervention में डिफरेंट चीज़ें हैं जो अब तक सामने आई हैं, डिफरेंट पेरेंट्स ने, डिफरेंट लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं. बेसिकली गट डिसइंफेक्शन होता है. अर्ली ईयर्स में इन बच्चों को या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन मोस्टली हमें मिलता है, मोस्ट ऑफ द केसेस. और उसमें होता है, मेरी मदर शेयर करती हैं कि मेरी जो इश्यूज़ होते थे इसके गट के, तो उसके हवाले से अर्ली ईयर्स में जब मैं छोटा था तो वो उसमें पूरे शहर के डॉक्टर उसको ट्रीट करने से कासिर थे. किसी को कुछ समझ नहीं आती थी कि ये इसको इतने सुयर मोशंस किस वजह से होते हैं. एनी हाउ, तो गट डिसइंफेक्शन is definitely something obvious and well known. उसकी वजह से एक अप्रोच है कि जी वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं, जिसकी वजह से कुछ गैसेस बनती हैं, वो ब्रेन को ट्रैवल करती हैं, वो इम्प्रॉपर लाफ्टर, जो प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें उसी से अफेक्ट होती हैं और बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता. इस अप्रोच के साथ एक ग्लूटेन फ्री, कैसीन फ्री डाइट इंट्रोड्यूस हुई. ग्लूटेन इज़ अ इंग्रेडिएंट ऑफ वीट, गंदम का. कैसीन इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ मिल्क. कि इसको जब हम डाइट में से निकाल लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है और बच्चे की डेवलपमेंट बेहतर हो जाती है. इस अप्रोच के साथ चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की. जब हमने ये दो इंग्रेडिएंट्स उसके ग्लूटेन और कैसीन जब निकालने चाहे तो फिर उसकी डाइट लिमिट हो गई. उसको ये नहीं देना, बेकरी आइटम नहीं देने, उसको ये नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं देना. वो सारी एक लंबी लिस्ट डूज़ एंड डोंट्स की आ गई, ये करें, दें और ये ना दें. अब जो चीज़ें आप नहीं दे रहे हैं, हर अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में के लिए डिफरेंट चीज़ों को, मिनरल्स को, फूड आइटम्स को उसमें ज़रूरी रखा है डेवलपमेंट के हवाले से, वन वे और दी अदर. जब ये दो कुछ चीज़ें आप दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती. उसके लिए उन्होंने कहा जी सप्लीमेंटेशन दें. सप्लीमेंट्स को कौन से, ये जिंक दें, ये दें, लाइक एक लंबी लिस्ट है उसमें. उस सप्लीमेंटेशन में जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि ग्रेजुअली एक चीज़ सामने आई कि जी ये कर्कमैन कंपनी है, वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम बच्चों के लिए ये चीज़ें बना रही है, स्पेसिफिकली सिर्फ उनकी ही दें. इन चीज़ों की जो डायग्नोसिस है इन चीज़ों का, वो डिफरेंट हेयर टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट, इस तरह के सैंपल्स लेके एक स्पेसिफिक लैब, एक ग्रेट प्लान्स के नाम से है, उधर भेजें तो वहाँ से ही टेस्ट होंगे. और वो आपको एक बताते हैं इसमें इस चीज़ से एलर्जी है, इससे नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये डेफिशिएंसी है, ये इसको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, ये ओवर है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक समथिंग, उनकी रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की होती हैं. पॉइंट इज़ दिस कि अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट और ये सप्लीमेंटेशन, तो एक हमारी अप्रोच जिस तरह की है कि जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ बिज़नेस बढ़ जाता है. तो ये लैब्स ज़्यादा क्यों नहीं बनी अब तक? ये सप्लीमेंटेशन बनाने वाली कंपनी सिर्फ कर्कमैन और जीएनसी क्यों है और क्यों नहीं है? क्यों पाकिस्तान में ये टेस्ट नहीं हो पाते? क्यों हमें यहाँ से सैंपल बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है? स्पेसिफिक एक दो डॉक्टर है, वो उनका वो किट मंगवाएंगे और भिजवाएंगे. यू आर डिपेंडेंट अपॉन दैट. तो अगर ये जितना रैपिडली ऑटिज़म फैल रहा है दुनिया भर में, नॉट इन पाकिस्तान, तो ये तो लैब्स बहुत होनी चाहिए थी. मैं सीधी सी अप्रोच के साथ चीज़ों को सोचता हूँ और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. तो ये उतनी ही लैब्स, उतनी ही सप्लीमेंटेशन, उतनी ही चीज़ें ऑल अराउंड द वर्ल्ड होनी चाहिए थी. वाई स्पेसिफिक येट इतने सालों बाद? या बिग क्वेश्चन मार्क टू द थिंग. इसमें एक लॉबी ये भी कहती है कि दिस इज जस्ट अ बिजनेस अप्रोच, एक्सप्लॉइट किया जाता है. फॉर 3-4 ईयर्स इस्लामाबाद में भी अब हमने कुछ पेरेंट्स के को यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, मैंने शायद लॉस के ऊपर ही मैंने ये चीज़ें बाहर से मंगवा के भी दी. बकवीट भी मंगवा के दिया, उसका इन ल्यू जो होना चाहिए था. फिर ये डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो भी मंगवा के दिए. एक लें तो महंगा मिलता है, डज़न लें तो
25% ऑफ मिल जाता है, तो वहाँ पे किसी को कह के इकट्ठे लेने, यहाँ से ड्यूटी फ्री करवानी किसी को कहवा के। तो वी ट्राई टू हेल्प इट आउट टू द पेरेंट्स फॉर 2-3 ईयर्स हमने ये मंगवाए। 7-8 पेरेंट्स थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था यहाँ पे, बैक इन 2003-4 की बात है समवेयर, बट ऑल लेफ्ट ग्रेजुअली विद द क्लेम कि जी मैनेज करना मुश्किल है और एट द सेम टाइम प्रोग्रेस या डेवलपमेंट को फ़र्क नोटिसेबल नहीं हुई। कुछ लोग, मैं ये वो भी जानता हूँ जो बहुत अरसे से उन्होंने स्टार्ट किया और अभी तक शायद उस पर हैं, दे क्लेम फ़र्क है। माई अप्रोच इज़ आई डोंट से कि करें या ना करें। इफ़ यू फाइंड इट गुड, go ahead, keep doing that. If you find that it's not making some difference, don't waste your time and money on that. एक चीज़ का रिजल्ट्स डाइटरी इंटरवेंशन में चेंजेस जब हम देते हैं तो विद इन 3-4 वीक्स हमें नज़र आ जाता है। अगर आप समझते हैं कि उस चीज़ के देने या उस चीज़ के रोकने से बच्चे में बेहतरी आई है, कीप डूइंग दैट। थेरेपी आपकी साथ साथ चल रही होती है। अब जो लोग इसके ऊपर हैं, डाइटरी इंटरवेंशन पे हैं, वो साथ थेरेपी भी करवा रहे हैं। देयर इज़ नो टेस्ट जो बता सके कि जो उनके बच्चे की डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हो रही है वो डाइटरी इंटरवेंशन से है या थेरेप्यूटिक से है। देयर इज़ नो थर्मामीटर जो आप डालेंगे उसमें तो आप बच्चा वो आपको रिजल्ट दे देगा जी कि ये इसकी जो है इंटरवेंशन फलानी की वजह से फ़र्क आया है। डिफरेंस शायद आपको नज़र आ रहा है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेज कि व्हाट इज़ दी सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, उसका जो है बेहतरी का जो है वो किस वजह से है। सो मीनिंग देयर बाय आप एक डाइटरी चेंज जब देते हैं तो उसको आई सजेस्ट कि आप 3-4 वीक्स आप उसको देखें, प्रोग्रेस को, रिजल्ट्स को देखें, एक एट अ टाइम एक चीज़ चेंज करें, उसके रिजल्ट्स सूटेबल हो, कंटिन्यू दैट, फिर दूसरी चीज़ साथ आप ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप ये GFCF डाइट जो है उसको आप अकॉर्डिंगली करें उसमें। दूसरा इसमें नेम चेक प्रोटोकॉल आ जाता है, ग्लूटेन फ्री, कैसीन फ्री शायद अब थोड़ी पुरानी बात हो गई है। नेम चेक में डिफरेंट ऑयल्स के हवाले से उसमें आ जाता है। मैं बीइंग प्रोफेशनल शायद इतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसमें पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो शायद इसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बट अगेन सेम अप्रोच, सेम पॉइंट, इफ़ इट इज़ सूटेबल कीप डूइंग दैट, और उसमें अकॉर्डिंगली आप उसको डिसाइड करेंगे आपने उसको देना है या नहीं देना है। और साथ साथ थेरेपीज़ तो नेचुरली आपकी अलग से चल रही होती हैं उसमें। तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स उसको क्लेम कर रहे हैं नेम चेक को कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है और बहुत फ़र्क है। आई डेफिनेटली डोंट क्लेम कि नहीं है। पेरेंट्स कभी भी उसको गलत चीज़ को नहीं प्रमोट करते हैं, वो सही शेयर करते हैं, बिकॉज वी ऑल आर इन द सेम बोट, वी सेलिंग इन द सेम बोट। उसमें वो आपको सही बात ही बताएंगे। लेकिन जो उनके बच्चे पे अच्छा इफेक्ट कर रही है, आपके बच्चे पे कर रही है, करेगी या नहीं करेगी, इज़ नॉट कन्फर्म। यू ट्राई इट, इफ़ इट वर्क्स गुड कंटिन्यू इट, अदरवाइज क्विट दैट इन टाइम, बजाय अपना टाइम और उसमें आप वेस्ट करने के ना अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। सिमिलरली स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट भी है, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी मुख्तलिफ आए हैं। ये सारी चीज़ें उसी फार्मूले पे मैं चाहूँगा कि आप उसको अप्लाई करें। गुड डूइंग गुड तो कंटिन्यू, अदरवाइज क्विट। इसके अलावा क्या अप्रोच होती है हमारी इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लिप के अंदर इंशाल्लाह ताला विल डिस्कस करेंगे। फॉर दिस आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द इंफॉर्मेशन टू द मैक्सिमम एंड लाइक एंड सब्सक्राइब स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल, ताकि हम सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकें। आपकी कंट्रीब्यूशन मेरे साथ यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, इफ़ यू आर कन्विंस्ड विद द थिंग व्हाट आई एम शेयरिंग फॉर द नॉलेज से। थैंक्स अ लॉट।